फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनिया। तो बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको अकरांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में जानकारी दी। अकरांत पुल्लिंग शब्द वह शब्द हैं जिनके अंत में हमें अ का स्वर सुनाई देता है, जैसे राम, बालक, देव इत्यादि। इस वीडियो में मैं आपको ईकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में जानकारी दूंगी। ईकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे रवि, मुनि, कवि, कपि इत्यादि। ईकारांत पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप सब एक तरह से ही चलेंगे। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल कवि का देकर इसके बारे में समझाऊंगी। देखिए बच्चों, विभक्ति इसमें भी 7 ही है, वचन इसमें भी 3 ही है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। विभक्तियां प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन होता है इसके अंदर। कारक इसमें 7 ही हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो बच्चों शुरू करते हैं ईकारांत पुल्लिंग शब्द से। हमने एग्जाम्पल लिया कवि का, तो आप देखिए एक वचन में कवि, द्विवचन में कवि, बहुवचन कव्यः। द्वितीया में एक वचन में कविम, कवि, कवीन। तृतीया कविना, कविभ्याम, कविभिः। चतुर्थी कव्ये, कविभ्याम, कविभ्यः। पंचमी कवेः, कविभ्याम, कविभ्यः। षष्ठी कवेः, कव्यो, कवीनाम। सप्तमी कव्याम या कवौ, कव्योः, कविषु। संबोधन हे कवि, हे कवि, हे कव्यः। तो अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। एक मिनट, इसके ये चिन्ह है ने, को, से के द्वारा, के लिए, से अलग होना, का, के, की, रा, रे, री, में, पर, हे, अरे। तो यहाँ पर एक वचन में लिखा है कवि, इसका मतलब है एक कवि ने, क्योंकि इसका चिन्ह ने है, प्रथमा का चिन्ह ने है। तो एक वचन में होगा एक कवि ने। द्विवचन में कवि का मतलब क्या होगा? 2 कवियों ने। बहुवचन में कव्यः का मतलब होगा कि बहुत सारे कवियों ने। अब द्वितीया देखेंगे आप, एक वचन में है कविम, इसका मतलब है एक कवि को, क्योंकि इसका चिन्ह को है। द्विवचन में आप देखेंगे कवि ही रहेगा, कवि का मतलब 2 कवियों को। बहुवचन में कवीन मतलब बहुत सारे कवियों को। तृतीया, तृतीया का चिन्ह है से के द्वारा, मतलब किसी चीज के द्वारा। तो इसमें एक वचन में है कवीना, कवीना का मतलब है एक कवि के द्वारा। कविभ्याम का मतलब है 2 कवियों के द्वारा। कविभिः का मतलब है बहुत सारे कवियों के द्वारा। अब चतुर्थी का चिन्ह है के लिए, तो इसमें है कव्ये, एक वचन में, इसका मतलब है एक कवि के लिए। कविभ्याम का मतलब 2 कवियों के लिए। कविभ्यः का मतलब बहुत सारे कवियों के लिए। पंचमी का चिन्ह है से। देखिए बच्चों, तृतीया में भी से है, पंचमी में भी से है, पर इसमें ये दोनों भिन्न हैं। तृतीया में जो से लगा है वो के द्वारा है, मतलब किसी चीज के द्वारा। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे कलम से लिख रहे हैं, गेंद से खेल रहे हैं, मतलब गेंद के द्वारा खेल रहे हैं, कलम के द्वारा लिख रहे हैं। और पंचमी में जो से है वो अलग होना हमें स्पष्ट करता है। पंचमी में ये चिन्ह है से अलग होना, मतलब कवे मतलब एक कवि से अलग होना। द्विवचन मतलब 2 कवियों से अलग होना। बहुवचन मतलब बहुत सारे कवि से अलग होना। षष्ठी में है चिन्ह का, के, की, रा, रे, री। तो इसमें आप देखिए एक वचन में कवेः है, कवेः का मतलब एक कवि का, के, या एक कवि का, या एक कवि की, एक कवि की। द्विवचन में 2 कवियों का या 2 कवियों की। बहुवचन में बहुत सारे कवियों की। सप्तमी का चिन्ह है में या पर।
तो आप देखेंगे सप्तमी एकवचन में कव्या या कवौ। इसका मतलब है एक कवि में, द्विवचन में कव्यो, दो कवियों में, बहुवचन में कविषु, बहुत सारे कवियों में। संबोधन में आप देखेंगे संबोधन करते हैं जब, जैसे हम किसी भी पुरुष को, स्त्री को संबोधन करते हैं, तो अगर हम कवि को संबोधन कर रहे हैं, एक कवि को, तो हम लिखेंगे हे कवि। दो कवियों को संबोधन कर रहे हैं तो हम लिखेंगे हे कवि। बहुवचन यानी बहुत सारे कवियों को संबोधन कर रहे हैं तो हम लिखेंगे हे कव्यः। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में जानकारी दी। ये सारे इकारांत पुल्लिंग शब्द जो हैं, तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको इकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में जानकारी दी। ये सभी जो इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, इसके अलावा और भी हैं जैसे जिनके अंत में ई का स्वर आता है, जैसे रवि, मुनि, कवि, कपि। इन सब के शब्द बिल्कुल एक ही तरह से चलते हैं। अब आप देखिए हमें क्या प्रत्यय लगा है, हम इसका ट्रिक किस तरह से लर्न करेंगे। इसमें विसर्ग लगे, विसर्ग को प्रोनाउंस करते हैं ह। इसमें म लगा है, इसमें ना, इसमें ये, इसमें एह, इसमें भी एह, इसमें या और इसमें ए। तो हम इसको इस तरह से लर्न करेंगे, हम, ना, ये, एह, या, ए। तो इस ट्रिक से हम सारे इकारांत पुल्लिंग शब्दों को आसानी से लिख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो बच्चों इस वीडियो में यहाँ तक ही। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी उकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।